Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be a third party update. अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हैं जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के अलावा कोई ऐसे इंसान है या उनका परिवार है या उनके ऑफिस कलीग्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक थर्ड पार्टी कार्मिक लूप में फंसी हुई हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यू डिजर्व समबडी हु चूजेस यू एवरी टाइम, कोई ऐसा पार्टनर जो सबसे ज्यादा, किसी से भी ज्यादा सिर्फ आपको चुने, तो ये आपको रीडिंग क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों के बीच में या आपकी पार्टनर कंफ्यूज्ड है दो लोगों के बीच में, ये रीडिंग आपको सिचुएशन को समझने के लिए क्लैरिटी देगी। If you are new to my channel, a big warm welcome. If you're already part of my soul family, lots of love from my side. If you have anything to share with me, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। I'm also open for personal readings. आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। And beware, सिर्फ यही चैनल है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर भी वही है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताइएगा। सम पार्ट्स ऑफ द रीडिंग मे नॉट रेजोनेट विद यू। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. हर हर महादेव। देखते हैं कि कार्मिक्स एंड आपके पार्टनर के बीच में इन दिनों क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन प्रोग्रेस कर रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब से ये कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ में आई है, इन्होंने ना बहुत ज्यादा बवाल सा मचा दिया है। इनकी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड रहती है, बहुत ही ज्यादा मिस्टिफ रहती है। ये इनको अपनी छोटी उंगली पे नचा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके जितने भी बनते बनते काम थे या जितने ये सक्सेसफुल थे, कहीं ना कहीं हर चीज में कोई ना कोई रोड़ा आते जा रहा है। इनके कामों में डिलेज हो रहे हैं, इनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है। इनकी जो पर्सनालिटी थी वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है एंड ये अपने आप को खोते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक के आने के बाद बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। या तो ये कन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के बीच में हो रहे हैं, इन दिनों इतना बवाल मच रहा है, मतलब जैसे एक जंग लगी हुई है, महाभारत की जैसे जंग होती है कार्मिक और आपके पार्टनर के बीच। दूसरी चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनके संग कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रही। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। आपका इंट्यूशन आपको वार्न कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है, हमें पता नहीं होता कि दुश्मन कौन है, तो हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। आपकी जो एनर्जी है एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। एंड कहीं ना कहीं आप खुद को एग्जॉस्टेड पा रही है। जितना पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं वो खो गया है। एंड आप समझ नहीं पा रही हैं कि ये सब जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में सेटल थे, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड थे, इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे। एंड जब से ये कार्मिक आई, इनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होने लगे, जिसकी वजह से इनकी जितनी भी विक्ट्रीज थी, जो भी इन्होंने अपने लाइफ में अकम्प्लिश किया था, वो कहीं ना कहीं घाटे में बदलता गया। एंड इनकी प्रमोशंस, इनके बनते बनते काम, सब कुछ कैंसिल होते जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब तक ये कार्मिक आपके पर्सन के लाइफ में नहीं आई थी, ये बहुत ही हम्बल होते थे, बहुत ऑनेस्ट होते थे। एंड लोगों के संग जो भी इनका बॉन्ड और रिलेशनशिप होता था उसकी कदर करते थे। जब से ये कार्मिक इनकी लाइफ में आई है, ये बहुत बोलते हैं ना, भौरा गए हैं। एंड इनको ना रिश्तों की वैल्यू नहीं रह गई है। ये आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनके अंदर अब धीरे धीरे ईगो क्रीप करते जा रहा है। एंड ही इज लूजिंग हिमसेल्फ। इनके जो बोलते हैं ना कि इनका रुतबा होता था या इनकी रिस्पेक्ट होती थी समाज में, कहीं ना कहीं वो खोने लग गए हैं। मैं यहाँ पे ये भी देखती जा रही हूँ कि ये ना बोलते हैं पार्टी की जान होते थे। जहां पे भी ये चाहते थे लोग इनके संग इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, एंड ये हर किसी को अपना बना लेते थे। एंड ये इनकी सबसे ज्यादा एक इंडियरिंग क्वालिटी थी। एंड कहीं ना कहीं जैसे ही ये कार्मिक आई, इन्होंने इनको इतना स्ट्रेस देना स्टार्ट कर दिया, इतना इमोशनली डिस्टर्ब रहने लग गए कि वो जो इनकी खूबी थी वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि ये जो कार्मिक है ना, इनकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स एनर्जी ऐसी होती है जहां पे आप देखेंगे कि इमोशन सबसे ज्यादा फॉरवर्ड रहते हैं। तो इन्होंने आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया, इमोशनली वीक किया, अपनी बहुत सारी कहानियां बनाई, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे रहती है कि जो लड़की कहानी बना सकती है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सी ऐसी अपनी दुख भरी गाथाएं गाई हैं आपके पार्टनर के सामने। ये कई बार रोती हैं, अपने आप को तकलीफ में दिखाती हैं, जबकि ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये क्या है एंड ये लोगों के संग कैसे डील करती हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो शी इज वेरी वेल अवेयर कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी कौन सी ऐसी नस है जो मुझे पकड़नी है, एंड इन सामने वाले इंसान को मैं किस तरीके से इमोशनल करके अपने जाल में बांध सकती हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव की एनर्जी है, बड़ी ही नार्सिस्टिक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कार्मिक है आपके पर्सन की, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, बहुत सारे लोग इनको रीच आउट करते हैं। मैं साइकिकली ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि जो भी लोग इनको एडमायर कर रहे हैं, जो लोग भी इनको रीच आउट कर रहे हैं, वो लोग इनके संग कॉल्स पे बातें कर रहे हैं, अपने तरह के तरीके से इनको प्रपोज कर रहे हैं, इनको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। एंड ये उन चीजों को काटती नहीं है, उस अटेंशन को ये एंजॉय करती है। एंड लोगों के संग बाहर जाना पसंद करती हैं, बहुत ही सोशल पर्सन है। ये जो अपने लिए फील करती हैं, ये आपके पार्टनर के संग वैसा इक्वल बिहेव नहीं रखती हैं। ये छुप छुप के दूसरे लोगों के संग जाएंगी, रिलेशनशिप बनाएंगी एंड अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करेंगी, बट आपके पार्टनर के संग अनफेथफुल रहेंगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत जल्दी जेलस हो जाती है। ये आपके पार्टनर जब भी किसी के संग बात करते हैं, या बेशक वो उनके दोस्त हों या कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे इनको लगे कि ये इंसान इनका एक बैकअप बनते जा रहा है इमोशनल, तो ये उस इंसान का पता कट कर देती है। इन्होंने आपके पर्सन को फोन कॉल्स कर करके बांध रखा है। दिन भर ही आपके पर्सन के संग कॉल्स पे रहती हैं, पूरे टाइम अपडेट्स लेती रहती हैं कि आप कहाँ हो, किधर हो। शुरुआती दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना बहुत बेबी बेबी करके आपके पर्सन के संग बातें करना स्टार्ट किया कि आपने खाना खाया, आप सो रहे हो, आप घर पहुंच गए। ये सब बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी इनके बारे में। अब वही चीजें हैं जो आपके पर्सन को इनसे दूर कर रही हैं। आपके पर्सन को इन दिनों बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, एंड ये कभी कभार तू तड़ाक से इनको उल्टा जवाब भी दे देते हैं। तो ये चुप रह जाती हैं एंड अगले दिन अपने बदले लेती हैं। ये ऐसे दिखाएंगी कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, तो आपके पर्सन को एक मेंटल मैनिपुलेशन कर करके ही अपने पीछे भगाती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ ऐसी रिलेशनशिप की आपकी और उनकी यादें हैं, मेमोरीज हैं, जिनको ये याद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं उस चीज को ना ये वापस पाना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं, हम उस पर्सन को याद नहीं रखते, बट उसके संग हमने जो मोमेंट्स बिताए हैं वो हमारे ऊपर ज्यादा छाप छोड़ जाते हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में वो यादें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं, एंड उस चीज को ये बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं। वो जो शुरुआती दिनों का प्यार होता है, बहुत ही इनोसेंट सा, बहुत पैशनेट सा, मस्तियां करना और नॉनस्टॉप बात करना और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशन रहना, वो ये क्रेव करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको उस रूप में ये देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है, आपको थोड़ा सा ग्रांटेड लेने लग गए। एंड अब ये चीजें इनको इनसे मिल रही थी रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में। अब इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आने लग गए हैं, क्योंकि जो चीज इनको प्यार लग रही थी, अट्रैक्शन लग रही थी, या इनको एक एडवेंचर एड्रेनलिन रश मिल रहा था इस पर्सन से, अब वो कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है। अब जो भी चीजें इनको इनकी पसंद आ रही थी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही बोलते हैं ना नाजुक सी एंड बहुत चंचल सी पर्सन है। इनकी ना एनर्जी एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। तो इनकी जो आदतें हैं ना आपके पर्सन को बहुत इमेच्योर लगती हैं, नार्सिसिस्टिक लगती हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो बस अपने आप में ही समाई हुई है, अपने आप को ही रानी समझ के अपनी जिंदगी बिता रही है। एंड कहीं ना कहीं एक लव हेट टाइप की एनर्जी इस वक्त मुझे फील हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये दोनों बिल्कुल भी सिंक्रोनी में नहीं है इस वक्त। बहुत सी चीजें ये कार्मिक सीक्रेट में आपके पर्सन से छुपा के कर रही हैं। इनके और भी लवर्स हैं। और मैं दूसरी चीज ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस वक्त कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग आती है। ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ना ही आने वाले समय में ले पाएंगे।
बट ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि अगर ये चीज़ें आपके सामने आ गई तो आप इनको माफ़ करेंगी। ये फ़ॉरगिवनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन दिनों। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना नोटिस कर रही होंगी कि आपके पर्सन कहीं न कहीं इनके अंदर जो बचपना था, प्लेफुलनेस थी, एक स्पार्क था कि आप इनके संग हँसती रहती थी, आप इनके संग बात करती रहती थी। एंड बहुत से ऐसे मुद्दे होते थे जिन पे आप दोनों कनेक्ट करते थे। स्पिरिचुअल बातें होती थी, रोमांटिक बातें होती थी। तो आपके पर्सन ने वो सब खो दिया है एंड आप अब आजकल अपने पर्सन से पूछते हो कि तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो? तो कहीं न कहीं वो जो स्पार्क था, वो इस कार्मिक ने ले लिया है। ये एक एनर्जी वैम्पायर की तरह है कि ये दूसरे लोगों के संग जब रहती हैं, उनकी सबसे जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी जो पॉज़िटिव ऊर्जा होती है, वो ये सोक अप कर लेती हैं। ये जिस इंसान के संग बैठेंगी, वो इंसान शायद जब उठ के निकलेगा, तो वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करेगा। एंड यू कैन ओनली इमेजिन कि अगर आपके पर्सन इनके संग रिलेशनशिप में हैं, तो इमोशनल लेवल पे ये क्या झेल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब इनकी ना एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो गई है। आपके पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। सामाजिक लेवल पे तो ये पीछे हटते ही जा रहे हैं एंड इमोशनल लेवल पे इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब क्या करूँ मैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, मेरा सही पार्टनर कौन है? एंड बोलते हैं कि ना जैसे इंसान जितना बढ़ते जाता है, उसके अंदर का वो जो प्योर एसेंस होता है, खुशियाँ होती हैं, रोमांस होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़ इनके दिल को छू नहीं रही। आप भी जभी भी इनके संग कुछ रोमांटिक बात करेंगी या इनको ज़ाहिर करना दिखाएँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं कपल्स के बीच में, तो ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो चुके हैं। इनका माइंड है ना 100 जगह फिर रहा है। ये हर चीज़ में ना यही सोचते रहते हैं। जब आपके संग होते हैं तो उस कार्मिक के बारे में सोचते हैं। कार्मिक के संग होते हैं तो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो बँट गए हैं एंड रेस्टलेस हैं एंड किसी भी डिसीज़न पे इस वक़्त ये अपने आप को आने में नाकाम है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं कि ये बिल्कुल भी ना कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में नहीं सोच रहे। इनको पता है कि एक ना एक दिन सच सामने ज़रूर आएगा एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा क्योंकि इतने इमोशनल लेवल पे परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इस इंसान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखा जाएगा जिसके सामने जो आएगा, आएगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे संग टिकोगी, अगर नहीं करती हो तो तुम आगे बढ़ चलोगे। तो इस वक़्त इन्होंने ये कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया है। सिर्फ़ ये एक चीज़ चाहते हैं कि अगर आपके सामने ये चीज़ आएगी, तो आप इनको माफ़ करेंगे। सो लेट्स सी इस वक़्त कार्मी क्या सोच रही है आपके पर्सन के बारे में। इनकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कितनी सीरियस हैं? क्या ये पीछे हटेंगी या ये वो चिपकू टाइप की हैं? लेट्स फाइंड आउट। इस कार्मिक के सारे सीक्रेट्स बाहर आते जा रहे हैं। पहली बात तो ये कार्मिक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्वीन लाइक समझती हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस कार्मिक को ऐसा लग रहा है कि ये एहसान कर रही हैं आपके पार्टनर पे रिलेशनशिप में रह के। इस वक़्त बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पर्सन के संग टिकने नहीं वाली हैं। बहुत ही जल्द उड़न-छू होने वाली हैं। आई एम सेंसिंग कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप गहरा तब हुआ जब ये दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए। इन दोनों के बीच में पैशन बहुत था शुरुआती दिनों में एंड कहीं न कहीं ये कार्मिक जानती थी कि इस चीज़ से मैं इनको बाँधे रख सकती हूँ। एंड अब इस कार्मिक को आपके पर्सन के लिए इस तरीके से फ़ील होने लग गया है कि इसके अलावा ये इनको कुछ भी नहीं दे सकते। तो शी इज़ ऑल इन इट फॉर द फिज़िकल सैटिस्फैक्शन। इससे ज़्यादा इनको कोई भी इंटरेस्ट और खूबी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है इस वक़्त। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये एक कन्फेशन कर रही हैं, आई एम इन लव विद अनदर मैन। कोई और इनके दिमाग में छाया हुआ है, कोई और इनको पसंद है एंड ये सोच रही हैं कि बस एक बैकअप प्लान जो होता है ना कि मुझे मेरा पर्सन मिला हुआ है, बट आपके पर्सन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक बैकअप है। जभी भी इनकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल होती है अपने लवर के संग, तो ये आपके पर्सन के ऊपर बिल्कुल अपने सारे ट्रॉमास को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को और खुद को बेटर फ़ील कराने के लिए उड़ेल देती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि
जैसे ना एक एहसान वाली एनर्जी है कि भाई इस इंसान में कुछ खास नहीं है, ये मेरे संग वक्त गुजार रहा है तो गुजार ले, बट ऐसा कुछ खास तुम भी मिस नहीं कर रही हो। तो इनको ना ये सीरियसली नहीं ले रही हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल इन्होंने खिलौना समझ रखा है इस वक्त। आई एम ऑल्सो सीइंग थिंग्स कि जितना भी ये टाइम बिताती हैं, ये ना मल्टीटास्क कर रही हैं। इनकी लाइफ में लवर्स हैं एंड ये छुपाती हैं उन लोगों से। तो कहीं ना कहीं जब वो लोग कॉल्स करते हैं और ये आपके पर्सन के संग होती हैं, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं जवाब कैसे दूं, तो मैं व्हाट्सएप कैसे करूं। तो ये आपके पर्सन से छुपाती हैं। आपके पर्सन को ऐसे लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो खोज है एक नए पर्सन को ढूंढने की, एक परफेक्ट सोलमेट को ढूंढने की, वो अंत नहीं हुआ है। ये फिलहाल हर तरफ से सिर्फ इंजॉयमेंट के एंगल से ही लोगों के संग डेट कर रही हैं। इनके अंदर शायद क्षमता नहीं है किसी को बहुत ही सच्चा प्यार करने की। आई वॉन्ट टू फाइंड माई ओन डिवाइन मैस्कुलिन। कोई ऐसा इंसान जो इनको फाइनेंशियली अबंडेंस दे, इनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली सिक्योर फील कराए। इनको कोई ऐसा इंसान जो इनके पीछे गुलाम बन के घूमता रहे, वैसा एक डिवाइन मैस्कुलिन की खोज इनकी इस वक्त जारी है। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज और लेवल। सो इनको लगता है कि ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली, बहुत ही क्लासी डिवाइन फेमिनिन है। एंड कहीं ना कहीं अगेन ये बात कंफर्म हो रही है कि अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती हैं। एंड इस वजह से इनको जरा सा भी मलाल नहीं है इस वक्त कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्होंने कितना मेस क्रिएट कर दिया है। एक परफेक्टली बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को इन्होंने मिसअप कर दिया है। एक अच्छे इंसान का इन्होंने माइंड का बिल्कुल, बोलते हैं ना, बिल्कुल भाजी पाला कर दिया है इस वक्त। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ऐसे कौन सी छुपी हुई बातें हैं इस रिलेशनशिप की जो आपके सामने आ सकती हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम साइकिकली सेंसिंग कि ये इस रिलेशनशिप को अभी ओपनली एडमिट नहीं करना चाहती हैं, ये दूसरे को नहीं दिखाना चाहती हैं कि ये आपके पर्सन के संग इस वक्त एक रिलेशनशिप में है। बहुत ही छुपा हुआ और प्राइवेट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। आपके पर्सन कोई इनकी जो इमोशंस हैं, इनके जो फीलिंग्स हैं, इनके जो सोच विचार हैं, पता है। एंड ये जानते हैं कि कार्मिक इनके बारे में क्या सोचती हैं। इस वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको ऐसा लगा कि मेरी तो बहुत एडमिरेशन है, ये मेरे को बहुत ज्यादा लाइक लाइफ लाइक हीरो लाइक समझती हैं। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब इमोशनल लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड इस चीज से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे ही कोई परफेक्ट पर्सन इस कार्मिक को मिलेगा, ये आगे चलती बनेंगी एंड आपके पर्सन को छोड़ने में जरा सा भी इनको मलाल नहीं होगा। सो आई जस्ट होप कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में क्या सिचुएशंस डेवलप होने वाली हैं, उस बारे में आपको क्लैरिटी मिली। आपके पर्सन के संग आपको कैसे डील करना है, कितना पेशेंस आपको रखना है, इस चीज के लिए आपको टैरो ने एडवाइस किया है। I wish you best of luck for your future. Stay happy and be peaceful.